उनके आदेश हैं कि जब भी किसी गांव में जाओ मेरी राम राम जरूर दिया करो। इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी इकाई आज आपके बीच में है। बहुत ही आदरणीय जिला के अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी, आदरणीय कार्यकारिणी जिला के अध्यक्ष राजेश गोदारा जी, बहुत ही आदरणीय यशवीर गोदारा जी, आपके अपने वजीर जी, सम्मानित मंच, जिले की, हलके की, गांव की, इंडियन नेशनल लोकदल की इकाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि ये वो, मैं तो यही कहती हूँ, ये वो रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा अधूरी है। कार्यकर्ता, अगर कोई, न केवल हरियाणा, अगर हिंदुस्तान में भी बात चले तो ये कहेंगे इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता जैसा कार्यकर्ता किसी भी दल में नहीं है। इसके लिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वही, जैसा आप सबको पता है, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव 25 मई को आप सबने मतदान करना है। मैं तो आपसे प्रार्थना करने आई हूं, आपकी अपनी हूं, आपकी बेटी हूं। दौलतपुर गांव है मेरा, उकलाना हल्का है, और खैरनपुर गांव में आके मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं दौलतपुर में नहीं हूं। मुझे हमेशा दौलतपुर जैसा ही प्यार, प्रेम और विश्वास हमेशा खैरनपुर ने दिया। इसलिए मैं आपके बीच में आई हूं और इसी उम्मीद से कि आप मेरी कही बात पर जरूर गौर करोगे। जैसा मैंने आपको बताया कि लोकसभा का चुनाव है, बाकी सभी पार्टियां भी अपना अपना उम्मीदवार आपको आपके बीच में भेजने का काम करेंगी। मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं, केवल एक बार उन्हें गौर से देखना। मैं तो ये कहूंगी, चश्मा लगा के देखना। और जब आप उनको गौर से देखोगे तो वो आपको नेता कम एजेंट ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि ये एक ही दल से निकले हुए और एक ही दल के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टियां बदल बदल के आपके बीच में आते हैं, लोगों को झूठे वायदों में, झूठे जाल में फंसाते हैं और फिर जाके बीजेपी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि इन एजेंटों से हमें बचना है। जिन नेताओं की विचारधारा 15 मिनट में अपनी पार्टी से बदल जाए, ऐसे नेताओं पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। मेरा केवल आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप एक बार जब ये नेता आपके बीच में आए, एक बार जब ये नेता आपके बीच में आए, इनसे एक सवाल पूछ लेना कि 13 महीने तक किसान का मेरा वर्ग आंदोलन कर रहा था, फिर तुम्हारी विचारधारा तब क्यों नहीं बदली? तब विचारधारा बदले नहीं, आज विचारधारा बदल गई। इस बात का केवल एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि इन लोगों को कुर्सी चाहिए, चाहे ये कौन सी ही पार्टी में, किसी भी दल में जाए, लेकिन कुर्सी इनको बहुत प्यारी है। कुल मिलाकर मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि आपके पास वो ताकत है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। आपके पास वो ताकत है जिससे आप इनको समझा सकते हो, इनको सबक सिखा सकते हो कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। इस बात को केवल आप इन्हें समझा सकते हो। ये जो आज आपके
बीच में आके वायदा करते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, कमेरे के हितैषी हैं। इनसे आप ये पूछना कि तुम्हारी पार्टी ने कितनी जन कल्याण की नीति बनाई है। और मैं आपके बीच में इस मंच के माध्यम से मैं गिनवा सकती हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कितनी जन कल्याण की नीति बनाई है। जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, किसान को सबसे पहले खेत का मुआवजा दिलाने में पहल करना, गांव गांव में चौपाड़े बनवाना, 10-10 हजार के कर्जे माफ किए किसान के। किसान की डोल के ऊपर जो पेड़ उगते हैं उसमें हिस्सेदारी निर्धारित करवाना, साइकिल का टोकन माफ कराया, रेडियो का टोकन माफ कराया। ये बूढ़े बुजुर्ग सारे बैठे हैं, तंबाकू के ऊपर भी टैक्स लगा करता था, वो भी टैक्स माफ कराया। किसने कराया? इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने। और एक चीज और है, 9.5 साल तक आपने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा। एक भी ऐसा वर्ग नहीं जिसने आंदोलन ना करा हो। किसान ने करा, आंगनवाड़ी की महिलाओं ने आंदोलन करा, आशा वर्कर ने आंदोलन करा, देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी हमारी बेटियों ने आंदोलन किया, कर्मचारियों ने आंदोलन किया। और सबसे बड़ी बात, जो गांव के सरपंच मुखिया, वो भी ग्रांट लेने के लिए जब चंडीगढ़ गए तो सिर फोड़ के उन्हें वापस भेजने का इस सरकार ने काम किया। जहां आपने आंदोलन पे आंदोलन किए, लेकिन नतीजा, ये गूंगी बहरी सरकार किसी को कुछ नहीं दिया। और एक चौधरी देवीलाल जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, आपने बिना मांगे, आपको बिना मांगे सारी की सारी सुविधाएं देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। सोचो कि हिंदुस्तान में हरियाणा एक बहुत छोटी सी स्टेट है, बहुत छोटा सा राज्य है, 10 लोकसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले प्लान में हरियाणा प्रदेश ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 1 सीट दी थी, केवल 1 सीट। आप सारे गांव यहां पे आज खैरमपुर बैठे सारे गवाह हो इस बात का। विधानसभा का सत्र आपने देखा, वो एक एमएलए 90 पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा, आप बताओ। सारे चुप रहते थे, एक एमएलए विधानसभा में खड़ा होकर हमारी आवाज उठाने का काम करता था, अभय सिंह जी चौटाला। किसान कमेरे का जब आंदोलन था, पूरे हिंदुस्तान में 4200 से भी ज्यादा एमएलए एमपी हैं। 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी आप लोगों की वोट से बने, लेकिन इस्तीफा जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी कि एक नेता ऐसे उठ के खड़े आए जो कुर्सी छोड़ के हमारे बीच में आ जाए, तब भी केवल एक नेता, एक एमएलए ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी, आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने। सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को भी छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो अभय सिंह चौटाला ने किया। ये केवल एक कोई सीट नहीं थी, ये केवल एक एमएलए की सीट नहीं थी, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दांव पे लगाने का काम किया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को दांव पे लगाने का काम किया। कुछ भी हो सकता था। एलनाबाद का उपचुनाव आपने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब भी अगर हम नहीं समझे तो हम समझ नहीं सकेंगे। एलनाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस के नेता, विपक्ष की भूमिका निभाने वाले भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद के उपचुनाव में गए और मंच के माध्यम से एक बात कह के आए थे कि कांडा तो मेरा मित्र है। कही थी कि नहीं कही थी? इस बात को कहने का मतलब केवल एक था कि बीजेपी को वोट डाल दो। इसलिए मैं कह रही हूं ये एजेंट हैं, ये ए और बी पार्टियां बनके एक दूसरे का साथ देती हैं।
कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की इलाहाबाद में जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बीजेपी से हाथ मिला के रखते हैं। जब भी विधानसभा में अभय सिंह चौटाला किसान की कमरे की बात उठाते हैं तो भूपेंद्र सिंह लाल जी खट्टर के साथ मिलकर चुटकुला गोष्ठी करते हुए दिखेंगे आपको। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आई हूं, अनुरोध करने आई हूं कि आप इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाओ। जैसे कि हम कहते हैं कि खेत बीजने से पहले उसकी बाड़ लगानी बहुत जरूरी है। अगर आपने उस बाड़ को मजबूती से नहीं लगाया तो आपके खेत में नुकसान होता रहेगा। ये एमपी का चुनाव आपके खेत की बाड़ का काम करेगा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप इस बाड़ को मजबूती से लगा लो, चश्मे के निशान को मजबूत बना दो। फिर मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूं कि आपके खेत की रखवाली की जिम्मेवारी इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। आप चैन की नींद सो जाना। जैसे ही आप इस बाढ़ का काम करोगे, हरियाणा प्रदेश में 100% अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस दिन आपने ये काम कर लिया, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने वायदा किया है कि जो पेंशन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए बांधी, उस पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। ये जो युवा बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान है, आप सब लोग इस बात के भी गवाह हो। पहले अपने गांव में मिठाई बंटा करती कि हमारा बालक सरकारी नौकरी लगा है। खैरमपुर के लोग मेरे को बता दे 9.5 साल में कितनी बार मिठाई खाई। एक भी नौकरी नहीं बन गई, एक भी। मैं ये कह के जा रही हूं, वायदा करके जा रही हूं, ओम प्रकाश जी चौटाला ने कहा है कि आप अपना राज बनाओ, हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। और जब तक उस बालक को नौकरी नहीं मिलेगी, 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ पे कई बुजुर्ग माताओं ने तो एक गीत बना रखा है कि चौधरी देवीलाल ने बांधी पेंशन गुड़िया रवे गठोरे में। गीत गाते हो ना? अब मैं मेरी बहनों को और कह के जा रही हूं, एक गीत और लिख लो। अभय सिंह चौटाला ने यह वायदा किया है कि जिस दिन आप अपना राज बना लोगी, उसी दिन से पहली कलम से एक महिला पेंशन शुरू करेंगे। हर चूल्हे को एक गैस का सिलेंडर भरवा के और साथ में 1100 रुपए देने का काम करेंगे ताकि आपकी रसोई का बोझ कम हो जाए। ये सारी बातें जब मैं कहती हूं तो मुझे पत्रकार पूछते हैं कि मौजूदा सरकार तो बूढ़ों की पेंशन काट रही है, ना युवाओं को नौकरी देती, और कहती है कि हमारे सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। मैं केवल एक जवाब देती हूं उनको कि जिस समय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी 100 रुपए पेंशन की बात किया करते थे, तब भी विपक्ष ये बात कहा करता था कि 100 रुपए पेंशन नहीं लग सकती, लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन भी बांधी, 10,000 के कर्जे भी माफ किए और कन्यादान राशि भी बना के दी। इसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि या तो वायदा करते नहीं, अगर वायदा कर दिया तो उसको पूरा करने का अगर काम किसी ने किया तो वो भी इंडियन नेशनल लोकदल है। अभय सिंह जी चौटाला इस बात के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं कि जुबान का धनी नेता है, अपनी जुबान से कभी नहीं फिरेंगे। आपसे जो वायदे किए उसको पूरा करेंगे। केवल आपसे साथ चाहते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को साथ दो, वोट करो ताकि हम हरियाणा प्रदेश को मजबूत बना सके। यही बात कहने आई थी। आप सबने जो भरपूर प्यार और विश्वास दिया उसके लिए मैं आपकी हमेशा धन्यवादी रहूंगी। आपसे वायदा करके जा रही हूं, आप साथ दे देना। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी और उसको जीत के लाके दूंगी। यही बात